दोस्तों कैसे हो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों हम एल्डिहाइड व कीटोन का अध्ययन कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। मैं आपको पिछली क्लास में एल्डिहाइड व कीटोन की पहली रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा चुका था, जिनका नाम था नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। मैं आपको 4 नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ा करके गया था, जिसमें पहली पढ़ाई थी सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया, दूसरी बताई थी मैंने हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया, तीसरी बताई थी ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया और चौथी बताई थी मैंने आपको एल्किल अल्कोहल से अभिक्रिया। तो हम नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे नंबर 2। एल्डिहाइड व कीटोनों की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं और आप पढ़ेंगे नाविक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन अभिक्रियाएं। नाम से अर्थ निकालने की कोशिश करो। मतलब 2 अभिक्रियाएं एक साथ हैं। ये भाई एल्डिहाइड व कीटोन नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं और नाविक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन अभिक्रिया भी देते हैं। इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करो। देखो पहली बात तो मेरी ये सुनो, जैसे ये अमोनिया है, ये अमोनिया ही है ना, NH3। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा करके कोई जेड समूह जोड़ दिया जाए, जेड समूह है तो क्या बन जाएगा, ये इस तरह का बन जाएगा। अमोनिया में से कोई H हटा करके कोई जेड समूह जोड़ दे, जेड समूह OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये कहलाएगा अमोनिया व्युत्पन्न। क्या कहलाएगा? अमोनिया व्युत्पन्न। मतलब अमोनिया में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी जेड समूह द्वारा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा अमोनिया व्युत्पन्न। और एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया जब अमोनिया व्युत्पन्नों से कराते हैं तो वह अभिक्रिया नाविक स्नेही योगात्मक व विलोपन अभिक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया किससे कराने पर, ध्यान रखना, एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया अमोनिया व्युत्पन्न से कराने पर। अमोनिया व्युत्पन्न समझ गए? अमोनिया में से H हटा करके कोई जेड समूह जोड़ दें तो क्या बन जाता है? अमोनिया व्युत्पन्न। तो एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया अमोनिया व्युत्पन्न से कराने पर ऐसे लिखता हूं, नाविक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन अभिक्रिया होती है। नाविक स्नेही योगात्मक, पहले नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी फिर विलोपन होगी। नाविक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन अभिक्रिया होती है। मतलब पहले नाविक स्नेही योगात्मक होगी फिर विलोपन होगी, तब जाकर के उत्पाद बनेगा, अभिक्रिया होती है। कैसे होती है समझ लो अब, ठीक है, समझ लो अब ढंग से। जैसे ये मैंने कोई ले लिया एल्डिहाइड या कीटोन, RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, कार्बोनिल समूह से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक एल्किल समूह जुड़ रहा है। और ये सामने ले लिया मैंने कोई अमोनिया व्युत्पन्न NH2Z, इसको ऐसे लिख देता हूँ NH2Z, अमोनिया व्युत्पन्न है ना, NH2Z। अच्छा, नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कराते हैं। पहले ये बन टूटेगा, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस और नाइट्रोजन पे माइनस। सबसे पहले ये अटैक करेगा नाविक स्नेही, ये कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पर प्लस है, फिर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही H+, वो ऑक्सीजन पर, दोनों का योग हो जाएगा तो अभिक्रिया हो जाएगी नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया।
क्या बनेगा RCH। इस कार्बन पे प्लस है तो इससे ये जुड़ जाएगा NHZ, NHZ ये जुड़ गया। नीचे O माइनस है और O माइनस से कौन जुड़ जाएगा H, ये जुड़ गया OH, है ना। ये हुई नाविक स्नेही योगात्मक। यहाँ तक कौन सी अभिक्रिया हुई है, नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हुई है। पहले नाविक स्नेही जुड़ा, फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ा, यहाँ तक तो हुई है नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब विलोपन होगी। विलोपन अभिक्रिया ध्यान है आपको, इसमें क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक से दो समूहों का निष्कासन होता है। अब इसमें विलोपन होगी। ये कार्बनिक यौगिक से दो समूह निकलेंगे, एक तो H प्लस और एक OH माइनस। ढंग से देख लो, इसमें से H2O का निष्कासन हो जाएगा। विलोपन हो रही है। विलोपन अभिक्रिया में एक कार्बनिक यौगिक से दो समूह निकलते हैं। यहाँ से H प्लस, ये OH माइनस निकला, ये बंद टर्न होकर के यहाँ आ जाएगा। पूरा बंद बचेगा ना ये वाला, ये टर्न होकर के यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा RCH, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और NZ, ये बना उत्पाद, बन गया। और ये अभिक्रिया अब यहाँ से आगे कौन सी स्टार्ट हुई है, विलोपन। और ये जो उत्पाद बना है हम कह सकते हैं ये उत्पाद बना है नाविक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन अभिक्रिया से। तो इस तरह से आप समझ सकते हो अमोनिया व्युत्पन्न जो है वह एल्डिहाइड व कीटोन के साथ नाविक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन अभिक्रिया देते हैं। इसमें जल का निष्कासन हुआ है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे, जैसे ये एल्डिहाइड या कीटोन है, इसकी अभिक्रिया इस अमोनिया व्युत्पन्न से हुई NH2Z से। अगर मैं डायरेक्ट जल का निष्कासन कर देता तो यही उत्पाद बन जाता ना, RC डबल बॉन्ड NZ। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जल का निष्कासन ही तो हो रहा है, पर ये अभिक्रिया समझ लो हुई इस तरह से है। पहले नाविक स्नेही योगात्मक, फिर विलोपन हुई। ये डायरेक्ट कर सकते हो आप। एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया अमोनिया व्युत्पन्न से कराएं तो डायरेक्ट जल निकाल करके उत्पाद बना सकते हो, पर वास्तविकता में वो अभिक्रिया हुई है नाविक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि एल्डिहाइड व कीटोन जो होते हैं दोस्तों, वो अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ नाविक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन अभिक्रिया देते हैं। अब ऐसी कुछ अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ऐसी स्टार्ट करते हैं। ए, हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया। ये हाइड्रोक्सिल एमीन जो है ये अमोनिया व्युत्पन्न है। हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया है, समझ लो। मैं इनमें भाषा नहीं लिखाऊंगा, आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। हाइड्रोक्सिल एमीन जो होता है ये एक अमोनिया व्युत्पन्न है। इसकी अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से करा रहे हैं। जैसे ये ले लिया हमने, कोई एल्डिहाइड है और हाइड्रोक्सिल एमीन ऐसा होगा NH2 और इसमें Z समूह जो होगा OH होगा। Z समूह कौन होगा, OH। ये हाइड्रोक्सिल एमीन है NH2OH। हाइड्रोक्सिल OH, हाइड्रोक्सी तो होता है और NH2 एमीन। तो एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया आप हाइड्रोक्सिल एमीन से करा रहे हो, H2O का निष्कासन कर दो। डायरेक्ट करा रहा हूँ मैं, वैसे तो इसी तरह से होगी। पहले नाविक स्नेही योगात्मक होगी, फिर विलोपन डायरेक्ट कर देते हैं। H2O का निष्कासन हो जाएगा माइनस H2O और उत्पाद जो बने आप बना दो। RC डबल बॉन्ड RC इधर H डबल बॉन्ड, दो आधे बंद इधर के, दो आधे इधर के, डबल बॉन्ड NOH, ये बचा। ये निर्मित उत्पाद कहलाएगा ऑक्सिम। तो आप ढंग से याद रखो, जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो उत्पाद ऑक्सिम बनता है। क्लियर? कोई ऐसी कठिन है क्या? एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो उत्पाद ऑक्सिम बनता है। बी, हाइड्रोजीन से अभिक्रिया। हाइड्रोजीन से अभिक्रिया। हाइड्रोजीन भी दोस्तों एक अमोनिया व्युत्पन्न है। RCH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड या कीटोन। अब तो एल्डिहाइड लिया है, कीटोन भी ले सकते हैं। हाइड्रोजीन से अभिक्रिया करा रहे हैं। हाइड्रोजीन भी एक अमोनिया व्युत्पन्न है। आप डायरेक्ट जल का निष्कासन कर दो। ये हाइड्रोजीन है, इसमें Z समूह ये रहा NH2।
तो ये भी एक अमोनिया व्युत्पन्न है। डायरेक्ट आप रिएक्शन कर सकते हो, किसका निष्कासन कर सकते हो, H2O का, माइनस H2O, H2 निकाल करके आप जो प्रोडक्ट बने वो बना सकते हैं। क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड, दो आधे बंद धर के दोबारा डबल बॉन्ड N और NH2, ये उत्पाद बनेगा। इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन। तो ये क्लियर कर लो, ये हाइड्रोजन है। जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो उत्पाद हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके क्लियर समझ में आ चुका होगा। वीडियो को दोस्तों फटाफट पॉज करें, यहाँ तक आप इसे फटाफट नोट करें। जल्दी नोट करो, जल्दी है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे, नोट कर ली, तो ये अमोनिया व्युत्पन्नों से क्रिया चल रही है। नाभिक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन अभिक्रिया चल रही है। ये दोनों मैंने कराई, ए और बी। ये ए और बी कौन है, हाइड्रोक्सिल एमीन, और हाइड्रोजन कौन है, अमोनिया व्युत्पन्न। अब हम और देखते हैं ऐसी अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन। ठीक है, देखो इधर नेक्स्ट सी, दो तो हमने देख ली, हाइड्रोजन से और हाइड्रोक्सिल एमीन से। सी देखो, फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया, फेनिल हाइड्रोजन भी एक अमोनिया व्युत्पन्न है। ध्यान से देखो, एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन से करा रहे हैं। ढंग से देख लो, एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। फेनिल हाइड्रोजन देख लो, आपने हाइड्रोजन ध्यान है आपको, वो हाइड्रोजन ऐसा था NH2 NH2, ये हाइड्रोजन था, है ना। अब इसमें से एक H हटा करके फेनिल समूह जोड़ दो। फेनिल मतलब बेंजीन रिंग, ये बन गया फेनिल हाइड्रोजन। ये भी एक अमोनिया व्युत्पन्न है, ये इसमें पूरा Z समूह है। H2O का निष्कासन हो जाएगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, सभी नाभिक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन है। H2O का निष्कासन हो जाएगा, उत्पाद जो बने वो बना दीजिए। क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड, RCH डबल बॉन्ड N, फिर उसके बाद NH, देखकर बनाएं सावधानी से, फिर बेंजीन रिंग। ये जो बना है ये कहलाएगा फेनिल हाइड्रोजन। मतलब आप याद रखने की क्रिया कोशिश करें, जब हम अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो ऑक्सिम बनता है, हाइड्रोजन से कराते हैं तो हाइड्रोजन बनता है, फेनिल हाइड्रोजन से कराते हैं फेनिल हाइड्रोजन बनता है। और D 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया, ये भी एक अमोनिया व्युत्पन्न ही है। 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया, टू 4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया। देखो इधर, ये एल्डिहाइड या कीटोन, इसकी अभिक्रिया करानी है। ये फेनिल हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर, ये मैंने दोबारा बना दिया। ये फेनिल हाइड्रोजन, इसमें 2 और 4 नंबर पर, ये 2 नंबर हो गया, 1 और 2 NO2 समूह जोड़ दिया, और ये 4 नंबर पर NO2 समूह जोड़ दिया। अब ये है 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, इससे क्रिया करा रहे हैं। ये भी एक अमोनिया व्युत्पन्न है, ये पूरा Z समूह है, सही है। H2O का निष्कासन हो जाएगा, माइनस H2O, और जो उत्पाद बने वो बना दीजिए।
क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड N, यहाँ पहुँच गए। N से क्या जुड़ेगा, NH से क्या जुड़ेगी, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में यहाँ पर और यहाँ पर NO2 है, ये बन गया। इसका नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन। तो ये उत्पाद बना 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजोन है। फेनिल हाइड्रेजिन से क्रिया तो फेनिल हाइड्रेजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजिन से क्रिया तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन। क्लियर। एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, सेमी कार्बेजोइड से अभिक्रिया, सेमी कार्बेजोइड से अभिक्रिया। ठीक है, ये एल्डिहाइड या कीटोन। सेमी कार्बेजोइड कैसा होता है, ये NH2, भाई सभी अमोनिया व्युत्पन्न है, इससे जुड़ा होगा NHCONH2, ये इसमें जेड समूह है, ये वाला पूरा, समझ गए। ये है सेमी कार्बेजोइड, ये भी एक अमोनिया व्युत्पन्न है, H2O का निष्कासन हो जाएगा, -H2O, और उत्पाद जो बने आप बना दो। क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड, RCH डबल बॉन्ड N, फिर N से क्या जुड़ रहा है, NH, और NH से क्या जुड़ रहा है, CONH2, ये बना सेमी कार्बेजोन। क्या बना, सेमी कार्बेजोन। जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया आप सेमी कार्बेजोइड से कराते हो तो सेमी कार्बेजोन बनता है। तो आप इसको ऐसे याद रखो ना, जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो ऑक्सीजन बनता है, हाइड्रोजीन से कराते हैं तो हाइड्रेजोन बनता है, फेनिल हाइड्रोजीन से कराते हैं फेनिल हाइड्रेजोन बनता है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से कराते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन बनता है, सेमी कार्बेजोइड से कराते हैं सेमी कार्बेजोन बनता है। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से नोट करो। फटाफट नोट करो, जल्दी करो थोड़ा सा। तो ये हमने अभिक्रिया पढ़ी अमोनिया व्युत्पन्नों से, एक तरह से ये हम कह सकते हैं ये अभिक्रियाएं हमने पढ़ी नाभिक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन अभिक्रिया। तो दोस्तों हम एल्डिहाइड व कीटोनों की 2 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पढ़ी नाभिक स्नेही योगात्मक, फिर पढ़ी नाभिक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन। अब पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, तीसरे तरह की। नोट कर लिया आपने, ठीक है। तो नंबर 3 पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो तीसरी अभिक्रिया हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। नंबर 3 ढंग से देख लो, ढंग से समझ लो। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रिया पढ़ेंगे जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीकरण होगा। पढ़ तो एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रियाएं रहे, अब पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, जिसमें ए पढ़ेंगे हेलोफॉर्म, ये आप पहले पढ़ चुके हो, ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ी थी आपने। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ध्यान हो तो आपको उस समय बताया था, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CH3 CHOH समूह हो, याद आ रहा है? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CH3 CHOH समूह हो या CH3C डबल बॉन्ड O समूह हो, वे कार्बनिक यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो अपन यहाँ सीधी सी बात है, एल्डिहाइड कीटोन में तो ये समूह होगा,
है ना। तो हम कह सकते हैं वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें CH3CO समूह हो वे अभिक्रिया देते हैं कौन सी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अगर किसी में ये कार्बनिक यौगिक में ये समूह है तो वो तो एल्किल अल्कोहल होगा यार। तो वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें ये समूह हों वे हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं किसके साथ, अगर इस कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया हम NaOH प्लस X2 से कराएं, NaOH क्षार और X2 हैलोजन, या इस कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया जिसमें ये समूह हो उसकी अभिक्रिया हम NaOX से कराएं। NaOX है सोडियम हाइपोहैलाइट, X अगर Cl है तो ये बन जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट, XBr है तो ये बन जाएगा सोडियम हाइपोब्रोमाइट। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं, बात को एक बार तसल्ली से सुनो और समझो, हम कह सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक, बात को सुनो ढंग से, कार्बनिक यौगिक क्यों कहूँ, बात एल्डिहाइड व कीटोन की चल रही है। वे एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें कौन सा समूह हो, CH3C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित हो, कोमा NaOH प्लस X2 मतलब क्षार NaOH प्लस हैलोजन व NaOX सोडियम हाइपोहैलाइट, Cl होगा X तो सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। उत्पाद आपको याद हो तो क्या बनता है, उत्पाद हेलोफॉर्म बनता है, हेलोफॉर्म उत्पाद हेलोफॉर्म। और एक चीज और बनती हो, याद हो तो आपको, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है ना, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है, ऐसे लिख देता हूं। ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया थी जो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाई गई थी, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है। अब इस रिएक्शन को देख लो, याद आ जाएगी। जैसे मैंने ये ले लिया, ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है, ये एक एल्डिहाइड है, ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें CH3CO समूह है, एसिटेल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड है ये। अगर इसकी अभिक्रिया हम NaOH प्लस X2 से कराते हैं तो पहले अभिक्रिया कौन करेगा, X2। कितने X2 चाहिए, 3 X2 से 3HX बना लेंगे, 3H हट करके 3X जुड़ जाएंगे, ये 6X है टोटल, और 3XH के साथ 3HX बना लेंगे, मतलब ये बन जाएगा CX3। 3H हट के 3X जुड़ गए, C डबल बॉन्ड OH प्लस 3 क्या बन जाएंगे, HX, 3H हट के 3X, ये बन चुका है। अपन ने अभिक्रिया NaOH प्लस X2 से कराई है। अब अगले स्टेप में जो ये बना CH3C डबल बॉन्ड OH, इससे अभिक्रिया कौन करेगा, NaOH, यहाँ से H निकलेगा और वो यहाँ इससे जुड़ जाएगा, तो CHX3 बन जाएगा, हेलोफॉर्म बन जाएगा, CHX3 हेलोफॉर्म ही है ना ये। अगर ये Cl होता X तो क्लोरोफॉर्म। अच्छा, इससे जुड़ जाएगा ONA, इसको ऐसे लिख देता हूँ उल्टा, HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ जाएगा, ONA। ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का, फार्मिक अम्ल का सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल फार्मिक अम्ल, HCOOH का सोडियम लवण, यह है सोडियम फार्मेट। अब तो आया समझ में, नहीं आया इससे अभिक्रिया करा के और बता देता हूँ। फिर वो ये एल्डिहाइड या कीटोन ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ, है ना, एसिटेल्डिहाइड। ऐसा कार्बनिक यौगिक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन है जिसमें CH3CO समूह है। अब क्या अभिक्रिया इसकी NaOX से कराना हूँ तो 3 NaOX लेने पड़ेंगे, 3X आएंगे जो यहाँ तीनों H को हटा करके जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा,
CH3, तीनों H हटा करके 3X जुड़ गए, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस तीनों H इससे जुड़ जाएंगे, 3 NaOH बन जाएंगे। फिर बिल्कुल सेम वही बात, NaOH आ चुके हैं, ये बर्तन में है ये। तो आगे अभिक्रिया फिर होगी CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH और इससे 4 NaOH क्रिया करेगा। यहाँ से H आएगा और इसके CH3 से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CHX3 हेलो फॉर्म। और आज फिर से समझ गए होंगे, ONA इससे जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा H C डबल बॉन्ड ONA। तो देख लो ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और हेलो फॉर्म। तो आप देख रहे होंगे वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CH3CO समूह हो वे NaOH प्लस H2 के साथ और NaOX के साथ अभिक्रिया करके हेलो फॉर्म बनाते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाते हैं। क्लियर? तो एक बार इसे फटाफट नोट करें, फिर आगे हम बात करते हैं। जल्दी लिखें। जल्दी। क्लियर? तो दोस्तों हम एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ी थी हमने नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, और ऐसी अभिक्रियाएं मैंने आपको 4 पढ़ाई थी, ध्यान आ रही है? सबसे पहली पढ़ाई थी सोडियम बाइसल्फाइड से, दूसरी बताई थी हाइड्रोजन साइनाइड से, साइनोहाइड्रिन बनता है, तीसरी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से है एल्किल अल्कोहल बनता है, और चौथी एल्किल अल्कोहल से हेमी एसिटेल एसिटेल बनते हैं, ध्यान आ रहे हो तो। कीटोन चक्रीय कीटेल बनाता है। फिर दूसरी पढ़ी नाभिक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन, आज ही पढ़ी। मैंने कहा आपसे कि जो एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं दोस्तों, आपको ध्यान होगा वे अमोनिया व्युत्पन्नों से, अमोनिया व्युत्पन्न जानते हैं, अमोनिया में से H हटा करके कोई Z समूह बन दे तो जोड़ दें तो अमोनिया व्युत्पन्न बन जाता है। तो एल्डिहाइड व कीटोन जो होते हैं ये अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन अभिक्रिया देते हैं। ये बताई थी किस तरह से होती है। तो फिर मैंने कई अमोनिया व्युत्पन्नों से अभिक्रिया कराई थी एल्डिहाइड व कीटोन की। सबसे पहले मैंने कराई थी एल्डिहाइड व कीटोन की किस अमोनिया व्युत्पन्न से अभिक्रिया? हाइड्रोक्सिल एमीन से। जब एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो ऑक्सीजन बनता है। फिर मैंने हाइड्रोजीन से अभिक्रिया कराई थी, वो जल निकालना है, हाइड्रोजोन बनता है। फिर फेनिल हाइड्रोजीन से कराई थी, फिर जल निकालना है, फेनिल हाइड्रोजोन बनता है। फिर मैंने किससे कराई थी? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से, तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनता है। और लास्ट में मैंने कराई थी किससे? ध्यान करो, सेमी कार्बेजोइड से, तो जल के निष्कासन से सेमी कार्बेजोन बनता है। तो ये हम 2 तरह की अभिक्रियाएं पढ़ चुके थे। क्लियर? फिर हमने पढ़ी थी इसकी तीसरी तरह की अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये पढ़ना हमने अभी स्टार्ट किया है। पहली पढ़ी हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो चैप्टर नंबर आपको 10 में पढ़ाई गई। मैंने कहा वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CH3CH OH समूह या CH3C डबल बॉन्ड O समूह होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक NaOH प्लस H2 के साथ या NaOX के साथ अभिक्रिया करते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया करते हैं, उत्पाद हेलोफॉर्म और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाते हैं। तो ऐसी मैंने 2 अभिक्रिया फिर आपको इसको समझाई। एक में तो मैंने अभिक्रिया ऐसे कार्बनिक अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन की जिसमें CH3CO समूह है उसके अभिक्रिया NaOH प्लस H2 से कराई, हेलोफॉर्म और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना। मैंने ऐसी एक और अभिक्रिया और सिखाई जिसमें ऐसी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें CH3CO समूह हो उसके अभिक्रिया NaOH से कराई, तो भी आप देख सकते हो हेलोफॉर्म और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को अब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो सभी दोस्तों का
अब हम चलते हैं, अब आपसे नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट आप जरूर करें। अब आपको वीडियो कोई हाइड तो कहीं नहीं जा रही है, यूट्यूब पर शो हो रही है, तो लाइक और कमेंट करने में कंजूसी ना करें।